नमस्कार भाई बहनों। आज हम लेकर उपस्थित हैं विश्व का भूगोल। अब जानेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल क्या है? सौर प्लस मंडल। सौर मीन सन है, जो विभिन्न प्रकार के तारा अर्थात जिसे कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और इनके साथ उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा और चंद्रमा के साथ साथ जैसे छोटे बड़े उपग्रह ग्रह, जैसे शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सभी ग्रहों का और नक्षत्र तारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सौरमंडल का। और इसी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। यह कहते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र तारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। अब अध्ययन करते हैं सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है? एक तारा हुआ। यह देखिएगा, यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। यह अत्यंत गर्म और स्वयं प्रकाशमान तारा है। अब कहते हैं हाइड्रोजन कितना होता है? तो आप कह ले हाइड्रोजन का 70% होता है सूर्य में, और क्या है? हीलियम जो है आपका 28% है, और अन्य गैसें जो होती हैं वह जिसे आर्गन बोलते हैं, तो ये आपका जो देखा जाए अन्य गैसें के अंतर्गत, जैसे आप हीलियम है तो हीलियम में हम है क्या 2%। तो आप कह लें हाइड्रोजन 70% सूर्य में पाया जाता है और हीलियम का 28%, और अन्य गैस अर्थात जिसे हम क्या बोल लें, जैसे हीलियम, तो हीलियम आपका 28 हो गया, और जिसे लिथियम जो होता है, लिथियम आपका 2% पाया जाता है, लिथियम या यूरेनियम। ठीक है, तो आप लिथियम और यूरेनियम जो है ये 2% पाया जाता है सूर्य में। इन्हीं के द्वारा जो सूर्य क्या करता है? अपने को ऊर्जावान बनाता है। और ये देखिएगा आगे, पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। अगर आपसे पूछा जाए जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है। किसका करती? सूर्य का करती है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और पृथ्वी क्या है? एक आपका ग्रह है। अब ग्रह किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। सूर्य तारा क्या करेगा? तारा किसे प्रकाशित करेगा? अपने छोटे सहयोगी अर्थात जो ग्रह और उपग्रह को ये क्या करेगा? प्रकाश प्रदान करता है। तो देखिएगा, जिसमें दोनों के बीच की दूरी बदलती रहती है। अगर क्या परिक्रमा करती है, जिससे दोनों के बीच की दूरी क्या करती? बदलती रहती है। देखिएगा आगे, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 1.46 अकाले 1.496 इंटू 10 के पावर आपका 11 मीटर है, जिससे खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसे AU से प्रदर्शित करते हैं या संकेतित भाषा के रूप में जानते हैं, का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। अगर कहा दिया जाए सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का आप मतलब 109 गुना है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? सूर्य से 109 गुना क्या है? कम है, अर्थात जो इसका व्यास क्या है? सूर्य से कम है। कितना कम है? 109% कम है। सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का जो है आप 99.87% है। ठीक है, अब देखिए मध्यरात्रि सूर्य एक क्या है? मध्यरात्रि सूर्य एक क्या प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्यरात्रि का समय होता है। सूर्य अपने अक्ष पर क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, अर्थात घूमता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से
पश्चिम की ओर क्या करता है, घूमता है। अगर आपसे कह दें कि पृथ्वी अपना चक्कर किस तरफ लगाती है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूरब को चक्कर लगाती। वहीं शुक्र और अरुण को देखा जाए तो वो भी क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। देखिएगा, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 इंटू 10 के पावर 7 सेंटीग्रेड होता है, अर्थात जिसे सेल्सियस का लें 7 सेल्सियस होता है। तथा सूर्य की बाहरी सतह, जो सूर्य का जो बाहरी सतह होता है उसका तापमान कितना होता है, 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहता है। सूर्य का जो है ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। सौर क्या है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा या बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। ये देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला को क्या कहते हैं, तो ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे आने पर कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 1 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। किसका, सूर्य का प्रकाश आने में। तो कहीं कहीं इसको 20 दे देता है तो आप 20 लगा सकते हैं। अगर आप एक्चुअली आपका 8 मिनट आप 16.6 सेकंड देता तो इसी को लगेगा, नहीं तो अगर 20 देता है तो 20 भी लगा सकते हैं। देखिएगा, अब आते हैं, लगता है सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र कितनी है, 5 मिलियन वर्ष है। और सौर कलंक क्या होता है, सन स्पॉट किसे कहते हैं। सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे जिसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान आप कह सकते हैं 6000 सेल्सियस से अर्थात काफी कम, लगभग कितना होता है, अब 15 सेल्सियस होता है। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है। सौर कलंक की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों का जन्म होता है, जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस आदि पर पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए कि जब आंधियां आती हैं तो आंधियों के जो है का जन्म होता है, तो उसका प्रभाव रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस आदि पर पड़ता है। अब आते हैं आगे, देखिएगा सूर्य की रचना। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जब सूर्य का देखेंगे तो बाहरी सतह ही सूर्य है, तो इसके बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। लगभग 5.770 केल्विन है। परंतु जैसे जैसे हम इसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो न केवल तापमान बल्कि दबाव और घनत्व भी क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 15 इंटू 10 के पावर के अर्थात केल्विन होता है। का इतने उच्च ताप पर पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में ही रह सकता है। अतः सूर्य केवल गैसों से ही बनता है। मतलब सूर्य क्या केवल गैसों से ही बना है, जिसमें आप देखिएगा अभी आप फिलहाल यहाँ है कि 70% हाइड्रोजन होता है और 28% आपका हीलियम का होता है सूर्य में। यही गैसों के द्वारा जो है सूर्य का निर्माण हुआ। तो और 2% क्या लिथियम तथा यूरेनियम जैसे भारी तत्वों से सम्मिलित होकर सूर्य क्या करता है, सूर्य का निर्माण हुआ है। ये प्रतिदिन चार्ज होता रहता है इन्हीं के द्वारा। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं, अर्थात सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, जैसे सूर्य है इसके केंद्रीय भाग का क्या होता है, जिसे हम कोर कहा जाता है। यहीं पर कहते हैं ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अगर सूर्य क्या करता है, अपने कोर वाले भाग से ही क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, उत्पादन होता है। सूर्य की जो चक्री डिस्क बोलते हैं चक्रिका दिखाई पड़ती है, वह प्रकाश मंडल है।
फोटोस्फीयर है। कहते हैं इसके ऊपर की सतह वर्णमंडल था जो क्रोमोस्फीयर कहलाती है। जो इसके ऊपर की सतह होती है, ठीक है, उससे वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा अब आते हैं कहलाती है जिसका रंग कुछ लाल होता है। जिसका रंग क्या होता है? कुछ लाल होता है। अब आते हैं यह मुख्यतः हाइड्रोजन से बनी होती है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन से बनी होती है और जिसमें आप 1200 अर्थात आप इसे कह लें 1200 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इसके इसके और ऊपर जो की सतह को प्रभामंडल कहते हैं। इसके और ऊपर सतह को क्या कहते हैं? प्रभामंडल कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय क्या करती है? हमें दिखाई देती है, या इसे को कोरोना बोलते हैं। प्रभामंडल को क्या कहते हैं? कोरोना बोलते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह क्या कहते हैं? सूर्य के जो ऊपरी सतह होती है उसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य इसी की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों, इन ग्रहों के उपग्रह, जैसे अगर कह लिया जाए जो 8 ग्रह हैं, जैसे आप कह लें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो एक आप पृथ्वी का उपग्रह है, एवं अन्य क्षुद्र ग्रहों जिसे एस्टेरॉयड बोलते हैं, इनका और धूमकेतु कहते धूमकेतु जिसे कॉमेट बोलते हैं, तथा उल्काओं को मेटोरस बोलते हैं, को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। अभी जैसे मैं बोला हूँ कि सूर्य के मतलब जो सौरमंडल किसे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा और इनके साथ साथ जो ग्रह 8 ग्रह आते हैं वो, उसके बाद क्षुद्र और उपग्रह, ये सम्मिलित रूप ही कहलाता है, आपका सौरमंडल कहलाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। या देख लें, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी आकाशीय पिंड को ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका अपना प्रकाश कहते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते रहते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते रहते हैं, क्योंकि ग्रह के पास क्या है? प्रकाश नहीं होता है, और इसके बाद उपग्रह के पास प्रकाश नहीं होता है, वो क्या? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम से इनके नाम हैं। जैसे देखें, बुध, शुक्र अर्थात बुध को हम मरकरी बोलते हैं, शुक्र का वेनस बोलते हैं, पृथ्वी अर्थात अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण को यूरेनस तथा वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ये 8 क्या है? इसके सूर्य के ग्रह। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसमें जो है आगे देखते हैं, इनके द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों को पार्थिव ग्रह अथवा जोवियन ग्रह में बांट दिया जाता है। जैसा जिसका द्रव्यमान होता है उसी के तहत इन 8 ग्रह को क्या है? एक श्रेणी में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक पार्थिव ग्रह होती है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये 4 क्या है? पार्थिव ग्रह हैं। और इसके बाद आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके 4 पार्थिव ग्रह हैं। इसके बाद आपके मंगल के बाद आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। बांटा जाता है, पार्थिव ग्रह में ठोस होते हैं, इनके अंतर्गत हम क्या आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को शामिल किया जाता है। अब आते जोवियन ग्रह के अंतर्गत देखते हैं, ये ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं। जो अभी जोवियन ग्रह बताए हैं
वो आपके जो है ये जो थे ग्रह बड़े होते हैं और क्या है, और तरल अवस्था में होते हैं, जिसके इनके अंतर्गत हम बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को शामिल कर किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिससे मरकरी होता है, बुध को अध्ययन करते हैं। मरकरी के अंतर्गत देखेंगे बुध शुक्र का सबसे निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध जो होता है वो सूर्य के पास का ग्रह है, इसलिए क्या है ये सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का तीव्रतम तथा फास्टर ग्रह होता है, क्योंकि ये 28 ही दिन में क्या करता है, ये सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है, अर्थात जिसे फास्टर ग्रह कहते हैं। कहते हैं बुध चंद्रमा के सदृश दिखाई देता। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुध जो है वह कैसा दिखाई देता है, एकदम चंद्रमा के समान दिखाई देता है। बुध ग्रह का घनत्व 5.4 ग्राम प्रतिशत घन सेंटीमीटर होता है, जो कि पृथ्वी का घनत्व के बराबर होता है। पृथ्वी के घनत्व की क्या होता है, बराबर होता है। इस ग्रह का कोई क्या होता है, उपग्रह नहीं होता। किसका, जो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। देखिएगा शुक्र जो होता है जिसे हम वेनस बोलते हैं, शुक्र ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के समान होता है, यह पृथ्वी के निकटतम है। यह क्या है, जो शुक्र है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे संदौर का देवता भी कहते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पूछा जाता परीक्षाओं में, संदौर का देवता किस ग्रह को कहते हैं, तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। किसके, शुक्र ग्रह में 97% ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है। किसके, आप कहेंगे शुक्र के। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। अगर आप देखें तो शुक्र क्या हो, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। यह भोर का तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सांझ का भी तारा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे इवनिंग ऑफ स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग ऑफ स्टार बोलते हैं भी कहते हैं, क्योंकि यह भोर या सांझ भी कह दें, सांझ का को दिखाई देता है, अर्थात इससे कहे भोर को भी दिखाई देता है, अर्थात शाम तथा सायंकाल को भी ये दिखाई देता है। पृथ्वी जानते हैं, कहते हैं पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। सूर्य क्या, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल देखिएगा आपका इसमें 51 देखिएगा 51 करोड़ जो है आपका, कहीं 51 करोड़ 66,100 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इसका 70.92% भाग समुद्र से ढका हुआ है। कहेंगे अगर पृथ्वी का आप कह लें वही वो धर लीजिए 71% सीधे रख लीजिए, नहीं तो आप 70.92% आप रख सकते हैं, और इसके बाद 21.08% जो है ये आपका है शेष भाग संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। आप कह लें वो सीधे नहीं कर सकते, 71% आपकी क्या है जल है चारों तरफ पृथ्वी के, और क्या है आप 29% आपका क्या है आपका स्थल भाग है, जे पृथ्वी जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आगे जो हो जाने का प्रयास करते हैं, कुछ चीजें हैं आपकी जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं। देखिएगा पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का क्या है एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो इसमें चंद्रमा क्या है इससे जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके देखिएगा इसमें पृथ्वी से संपूर्ण संबंधित प्रमुख तथ्य, ठीक है, देखिएगा संपूर्ण तथ्य, जैसे आपने संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल आपने कहे 51 करोड़ 60,000 आप कहेंगे 100 वर्ग किलोमीटर में आपकी पृथ्वी क्या तथ्य में अर्थात क्षेत्रफल में फैली हुई है। आते हैं भू क्षेत्र देखा जाए तो 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, अर्थात इसे कह लें
29.08 ये आपका पृथ्वी का स्थलीय भाग है। ठीक है, अब जान लें जनसंख्या अब 586 बिलियन है। अब सूर्य से दूरी देखा जाए 14,95,98,900 किलोमीटर है। ठीक है, आते सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं। प्रकाश वर्ष अर्थात आप कहेंगे 9.4605 इंटू 1015 मीटर लगते हैं प्रकाश वर्ष। चंद्रमा का व्यास आप कहेंगे 3476 किलोमीटर है। पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी की अच्छी घूर्णन अवधि कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365 दिन होता है और 5 घंटे आपकी 48 मिनट और 45.5 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल का झुकाव कितना है? 23 है। पृथ्वी के अक्ष पर कक्षा तल का कोण क्या है? 66.5 है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी पर अगर आपने देखा कि पृथ्वी पर जो है जल की अवस्था के कारण या अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से देखें तो जल की अधिकता के कारण हमें नीला दिखाई देता है। इसलिए भू का स्थित या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विषुवतीय तल में पृथ्वी के चक्रण की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पृथ्वी क्या करती है? अपने पश्चिम से पूरब को दिशा होकर चक्कर लगाती है। ये 24 घंटे के आवर्तकाल से चक्कर लगाता है। ठीक है, अब आते हैं, आप देखिएगा मंगल मार्स या सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित एक चमकीला ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 ध्रुव होते तथा यहाँ भी पृथ्वी की भांति का ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 क्या होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं तथा यह भी पृथ्वी की भांति क्या है? ऋतु परिवर्तन होता रहता है। और यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी गहरे गड्ढे तथा उबड़ खाबड़ कहते हैं ऊंचे भूभाग भी पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत निक्सा ओलंपी है या ओलंपिया कह ले तथा जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जो एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना ऊंचा। इसके 2 उपग्रह हैं फोबोस तथा डीमोस। ये पूछते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो आप 2 होते हैं जिससे कहेंगे फोबोस तथा डीमोस होते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश कहते हैं मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला कौन सा देश था? भारत था। कहा जुपिटर अर्थात जिसे कह लें आपका बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस सम्मिलित होती हैं, पाई जाती हैं। बृहस्पति ग्रह के 59 उपग्रह होते हैं। इसके 59 उपग्रह होते हैं। यह पृथ्वी से क्या होता है? 11 गुना भारी होता है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा जिसमें से आग की लपेट निकलती रहती है। यह एक विशाल क्या है? लाल धब्बे का ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या एक लाल धब्बा ग्रह पाया जाता है जिसमें बृहस्पति में। इसका एक उपग्रह है जिसे गैनीमीड कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे क्या है? बड़ा उपग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका अक्ष जो है आपका 1 डिग्री झुका होने के कारण यह मौसम सदा समान रहता है। एक अक्ष के झुके होने के कारण इस क्या है? जुपिटर अर्थात बृहस्पति का जो है मौसम क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एक समान होता है। शनि देखिएगा, कहते हैं शनि बृहस्पति
के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह में 82 उपग्रह हैं, जिसे टाइटन कहते हैं। उपग्रह सबसे बड़ा होता है। इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। शनि के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। उसके चारों तरफ क्या वलय पाए जाते, जिस इन वलयों की संख्या क्या है, वलयों की संख्या क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, अब इसको जानने का प्रयास करते हैं आगे। देखिएगा, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, आपका देखिएगा यह ग्रह का घनत्व 0.68% है, प्रतिशत है, घन सेंटीमीटर है, अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अरुण देखिएगा, अरुण सूर्य से 7वां दूरस्थ ग्रह है। यहाँ इसकी खोज जो वर्ष 1781 ईस्वी में विलियम हर्सन ने किया था। इसको खोज जो विलियम हर्सन ने किया था। कहते शनि की भांति यह ग्रह चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। वलय में अल्फा, बीटा, गामा तथा एपिलॉग प्रमुख वलय हैं। इस ग्रह में 27 उपग्रह तथा 11 धुंधले वलय होते हैं या पाए जाते हैं। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिएगा, अपने ये भी कहते हैं अरुण। अरुण जो होता है, अभी मैं उस अरुण बोल रहे हैं, अरुण जो होता है, अरुण और सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम को क्या करते हैं, गति करते हैं या घूमते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपने मतलब सेंटर पे क्या करता है, केंद्र पर पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाता, उसी प्रकार से चंद्रमा और क्या करता, अरुण भी अपने कक्षा में क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाते हैं। जबकि अन्य ग्रह को छोड़कर सभी क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं यथा घूमते हैं। अब देखते हो वरुण, यह सूर्य के 8वां दूरस्थ ग्रह है। इसकी खोज जो 1846 में जॉन गैले ने की थी। इनके वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ कुछ मात्रा मेथेन गैस भी पाई जाती है। मेथेन के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह के पास 13 उपग्रह हैं। थैंक्स गाइज। आगे हम लोग जानेंगे पृथ्वी की